दोस्तों, हम अक्सर पाप या पुण्य के घेरे में घिरे रहते हैं। ये बात सच है, ये हम भी मानते हैं और आप भी मानते हैं कि इंसान पाप भी करता है और पुण्य भी करता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि मृत्यु के बाद हमें पाप या पुण्य के हिसाब से दंड मिलता है, यानी कि नरक या स्वर्ग मिलता है। तो इस विषय में प्रेमानंद जी महाराज क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि नरक कोई जगह नहीं है, नरक एक अवस्था है, मन की अवस्था। अगर तुम मन में ईर्ष्या, द्वेष, पाप भर के रखते हो, कपट, छल, ये सब आप दिल और मन में, मस्तिष्क में भर कर रखते हो और आप इन सभी चीजों को छोड़ना नहीं चाहते, तो आप नरक की जिंदगी जी रहे हैं। एक हंसता खेलता परिवार स्वर्ग की जिंदगी की भांति होता है दोस्तों। जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, द्वेष, तुलना, एक दूसरे से संबंध ठीक ना रहना, ये सब चल रहा हो तो समझ लो आप नरक की जिंदगी जी रहे हैं। नरक किसी जगह का नाम नहीं है, नरक कोई जगह नहीं है, नरक सिर्फ अवस्था है और वह अवस्था मन की अवस्था है। अगर आपके मन में प्रेम नहीं है, अगर आपके मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या है, अगर आपके मन में दूसरों के प्रति क्रोध है, लोभ है, आप दूसरों से जलते हैं, दूसरों की तरक्की नहीं देख पाते, तो आप नरक की जिंदगी जी रहे हैं, नरक में अपने कर्म भोग रहे हैं। महाराज जी कहते हैं, अगर आप सबके साथ प्रेम से रहना सीख लें, किसी से भी ईर्ष्या ना करें, किसी के साथ भी अपनी तुलना ना करें, किसी में बुराइयां ना निकालें, सब में ईश्वर को देखें, ईश्वर की उस ज्योति को देखें, ईश्वर की आत्मा को समझें, आपका जीवन स्वर्ग में है। लेकिन इंसान ऐसा कभी नहीं कर सकता। एक समय के लिए मान भी लें कि इंसान कभी कोई पाप नहीं करे, लेकिन आज हर परिवार में एक दूसरे से झगड़ा है। भाई भाई का झगड़ा, बहन भाई का झगड़ा, पिता बेटे का झगड़ा, माँ बेटे का झगड़ा, माँ बेटी का झगड़ा, झगड़ा ही झगड़ा। तो ऐसे में ईर्ष्या, द्वेष, एक दूसरे से जलन, ये सब होना स्वाभाविक है। और अगर ऐसा हो रहा है तो दोस्तों, हम नरक की जिंदगी जी रहे हैं। जो आत्मा को खुश नहीं कर सके, जो आत्मा को पवित्र ना रख सके, वह देह ही नरक के समान है, वह मन ही नरक के समान है। तो दोस्तों, हम नरक की जिंदगी ना जिए, हमारे मन में गलत विचार ना आए, हमारे मन में नरक ना बने, इसके लिए हमें कुछ चीजें करनी होंगी। सबसे पहले क्रोध को त्यागना होगा, ईर्ष्या को त्यागना होगा, लोभ को त्यागना होगा, दूसरों से अपनी तुलना को त्यागना होगा, दूसरों में बुराइयां खोजना त्यागना होगा, दूसरों का कंपैरिजन करना त्यागना होगा। तब जाकर हम भली भांति स्वर्ग की जिंदगी जिएंगे, यानी कि खुशहाल जिंदगी जिएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।